समस्तीपुर की एनडीए प्रत्याशी लोजपा रामविलास की उम्मीदवार संभवी चौधरी टिकट लेने के बाद गुरुवार को पहली बार समस्तीपुर पहुंची। समस्तीपुर के मुसरीघराड़ी में पहुंचने पर जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुसरीघराड़ी से समस्तीपुर कर्पूरी स्मारक स्थल तक रोड शो का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े समर्थकों को उन्होंने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि संभवी देश की सबसे कम उम्र की और सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाएगी। रोड शो के दौरान आम लोग प्रत्याशी की एक झलक देखने को उत्सुक थे, लेकिन प्रत्याशी इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पहुंची थी कि आम मतदाता की उस तक पहुंच दूर की बात रही। कार्यकर्ता व लोजपा रामविलास के पदधारक भी दूर दूर ही रहने को विवश थे। सुरक्षा का घेरा उन्हें प्रत्याशी तक नहीं पहुंचने दे रहा था। इस सुरक्षा व्यवस्था को देख आम आदमी मौन था। लोगों का कहना था कि अगर एनडीए प्रत्याशी इसी तरह सुरक्षा घेरे में प्रचार प्रसार करेंगी तो आम मतदाता उन तक कैसे पहुंच पाएंगे, और नामांकन से पहले जब ये हाल है तो जीतने के बाद क्या होगा। संभवी को भले ही टिकट मिल गया है, लेकिन उनकी लड़ाई एक तरफा नहीं है। समस्तीपुर में कई लोग संभवी को बाहरी उम्मीदवार होने का मुद्दा उठा सकते हैं। यहाँ लंबे समय से मांग रही है कि प्रत्याशी स्थानीय हो, लेकिन एनडीए पिछले 2 बार से बाहरी प्रत्याशी थोप रहा है। प्रिंस राज भी समस्तीपुर के नहीं थे और संभवी भी यहाँ से नहीं है। जो बाहरी होते हैं उन्हें स्थानीय समस्याओं और मुद्दों की समझ नहीं होती है। समस्तीपुर में ओबीसी मतदाता तादाद में सबसे ज्यादा है। इनमें यादव और कुशवाहा मतदाताओं का दबदबा माना जाता है। पारंपरिक रूप से यादव राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते रहे हैं और कुशवाहा नीतीश कुमार की जेडीयू को। ऐसे में संभवी को कुशवाहा वोटरों का मत तो मिल सकता है, लेकिन यादवों को अपने पाले में करना बड़ी चुनौती होगी। यहाँ मुस्लिम मतदाता भी 12% से ज्यादा है। संभवी के लिए मुसलमानों को भी लुभाना आसान नहीं होगा। समस्तीपुर में दलित मतदाता 19% से ज्यादा है, लेकिन दलितों का वोट भी कई उपजातियों में बटा है। दूसरी तरफ सवर्ण से शादी के कारण संभवी की दलित पहचान को लेकर भी कई लोग सवाल उठाते हैं। आज से इसका कैंपेन शुरू हो जाएगा। लोगों से मिलना, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करना, इस समस्तीपुर में क्या समस्याएं इसको समझना, और 19 तारीख को 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद चुनाव का पूरी तरह से संकनाद होगा। हम उम्मीद करते हैं पिता के होने के नाते कि देश में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है एनडीए की, और हम समझते हैं कि जितने लोगों ने अभी तक नामांकन किया है उसमें सबसे कम उम्र है इसकी, और महादेव चाहेंगे तो सबसे कम उम्र की समस्तीपुर को गौरव मिलेगा सांसद बनाने का। हिंदुस्तान के इतिहास में वो समस्तीपुर को ये गौरव मिलेगा। इसने सबसे कम उम्र के सांसद को चुनने का काम किया है। नौजवानों का युग है और इस नौजवानों को युग में सबसे कम उम्र के सांसद को चुनने का अधिकार मिलेगा उनको। लेकिन मेरा एक पिता के नाते यह प्रयास होगा और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला मोदी जी का उम्मीदवार बनाने का हम इनको काम करेंगे।